हे एवरीवन, वेलकम टू द स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे सेलिना किंतानिया परेज के बारे में, जो एक फेमस सिंगर थी एंड सेलिना गोमेज वाज आल्सो नेम्ड आफ्टर दिस पॉपुलर सिंगर। पर सेलिना किंतानिया के यही फेम ने ना उसे मार डाला। सेलिना जो है वो 16 अप्रैल 1971 को टेक्सास में बॉर्न हुई थी। उसके फादर एक मैक्सिकन म्यूजिशियन थे एंड जब सेलिना बड़ी हो रही थी तब उन्होंने नोटिस किया दैट उनकी डॉटर एक अमेजिंग सिंगर है, उसमें वो टैलेंट है। सेलिना के फैमिली के पास एक वक्त पे कुछ नहीं था, दे वर स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड सेलिना के डैड, जिनका नाम किंतानिया जूनियर था, वो अपना घर म्यूजिक से ही चलाते थे। कभी स्ट्रीट में परफॉर्म करते, कभी किसी वेडिंग में। उन्होंने अपने फैमिली का ही एक बैंड बना दिया था जिसमें सेलिना भी गाती थी एंड वो सेलिना के मैनेजर थे। सेलिना को स्टेज पे देख के लोग मेस्मराइज रह जाते। पर प्रॉब्लम तभी ये आ रहा था कि सेलिना स्कूल में थी एंड पढ़ाई के साथ साथ ये करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से उसके फादर ने उसे स्कूल से निकलवा दिया। सेलिना के जो टीचर्स थे उसके लिए कंसर्न रहते क्योंकि वो स्कूल में हमेशा टायर्ड रहती। इवन एक टीचर ने उसके डैड को थ्रेटन भी किया था कि वो उसका कंप्लेन करेगी क्योंकि सेलिना पे जो प्रेशर डाला जा रहा है वो इनअप्रोप्रिएट है। बट हर फादर्स रिस्पॉन्स वाज कि माइंड योर ओन बिजनेस। तो इस तरह सेलिना ने बीच में स्कूल छोड़ दिया। बट डिस्टेंस एजुकेशन वाया सेलिना ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। उसने अपना सिंगिंग करियर स्पेनिश गानों से शुरू किया एंड ये उसके डैड का ही आइडिया था। ही वांटेड कि वो मैक्सिकन लोगों से कनेक्ट हो पाए एंड ये हुआ भी। वो मैक्सिकन्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर थी। 1989 के साल में सेलिना ने अपना सेल्फ टाइटल डेब्यू एल्बम भी रिलीज कर दिया। वो साल में सेलिना का नाम यूएस बिलबोर्ड में भी आया था एंड ये एक बड़ी चीज़ थी क्योंकि सिर्फ पॉपुलर सिंगर्स का ही नाम वहाँ पे आता था। यहाँ से हर जर्नी टूवर्ड्स फेम स्टार्टेड। कोको कोला ब्रांड भी सेलिना को एज अ स्पोक्स पर्सन इन टेक्सास साइन करना चाहता बिकॉज मैक्सिकन लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे थे उनमें सेलिना काफ़ी पॉपुलर थी। दे लव्ड हर। कोको कोला के लिए काम करते वक्त वो क्रिस पेरेज से भी मिली जो एक गिटारिस्ट था। क्रिस ने भी सेलिना का बैंड ज्वाइन कर लिया था। साथ में काम करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ एंड दे स्टार्टेड डेटिंग। बट सेलिना ने अपने फादर से ये रिलेशनशिप छुपा के रखा बिकॉज शी वॉज अफ्रेड दैट ही विल इंटरफियर। अभी सेलिना 21 ईयर्स की हो गई थी एंड शी वॉज इमेंसली फेमस। शी वॉज यंग एंड ब्यूटिफुल। लोग उसे काफ़ी पसंद करते एंड इवन हर रिलेशनशिप विद क्रिस वॉज गोइंग वेल। पर एक दिन सेलिना की बहन जो है ना, जिसका नाम सुजेट है, उसने सेलिना एंड क्रिस को एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लिया एंड वो अपने फादर के पास गई एंड उन्हें सब बता दिया। जिसके बाद किंतानिया जूनियर गॉट वेरी एंग्री एंड वो क्रिस के पास गया एंड उसने बोला दैट उसका रिश्ता जो है उसकी बेटी के साथ वो आज ही खत्म होगा। फादर के डिसअप्रूवल के बावजूद सेलिना कंटिन्यूड हर रिलेशनशिप विद क्रिस। सेलिना एंड उसके फादर का ना इसी वजह से काफी झगड़ा होता। ही इवन थ्रेटन सेलिना कि वो पूरा बैंड खत्म कर देगा अगर उसने ये रिश्ता खत्म नहीं किया तो। इवन उन्होंने क्रिस को बैंड से निकाल भी दिया था। बट सेलिना वाज इन लव। शी वाज डन विद हर फादर इंटरफियरिंग एवरी टाइम. She spoke to her mother and her mother was okay with this relationship. Later on, Chris and Selena ने डिसाइड किया कि वो छुपके से शादी करेंगे एंड 1992 के साल में उन्होंने बिना सेलिना के फादर को बताए शादी कर ली। शादी की न्यूज़ जैसे ही मीडिया में आई, किंतानिया जूनियर एलियनेटेड हिमसेल्फ। ही डिड नॉट टेक द न्यूज़ वेल। शादी के बाद सेलिना एंड क्रिस जो है ना वो एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए एंड सेलिना के फादर ने इंटरव्यूज़ दिए जहाँ पे सेड कि उसे ऐसा लगता है कि क्रिस एक मेल शोविनिस्ट है, वो उसकी बेटी का करियर खत्म कर देगा। उन्हें ये भी डर था कि कहीं वो सेलिना को ये ना बोल दे कि वो म्यूजिक छोड़ के घर पे बैठे रहे। किंतानिया जूनियर को काफी टाइम लगा पर एंड में ही एक्सेप्टेड दिस मैरिज। वापस ये बैंड पहले जैसा काम करने लगा। सेलिना के बैक टू बैक एल्बम्स हिट हो रहे थे। उसकी फैमिली अभी अमीर हो गई थी। दे वर लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ। सेलिना के जो फैंस थे ना वो उसके पीछे पागल थे। कई लोग अपनी डॉटर्स का नाम भी सेलिना रखने लगे थे। 1992 में टेक्सास में रिकार्डो गोमेज एंड मैंडी रहते थे। उन्हें एक लड़की हुई थी एंड उन्होंने उसका नाम सेलिना गोमेज रखा बिकॉज जो सेलिना किंतानिया के फैन थे उसे बहुत पसंद करते। तो यू कैन जस्ट इमेजिन वो एरा में ये सिंगर कितनी ज़्यादा फेमस थी। बट ये फेम ही उसे ख़त्म करने वाला था। 1994 के साल में सेलिना ने फैशन इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया। शी बिगैन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अ लाइन ऑफ क्लोथिंग। उसने फिर जाके 2 बुटीक्स भी ओपन किए। अभी बुटीक्स ओपन करने के बाद सेलिना वांटेड अ मैनेजर जो ये बुटीक का काम संभाले उसके एब्सेंस में। तो सेलिना ने उसके डैड ने एक फीमेल को एज मैनेजर हायर किया जो ये बुटीक का काम संभालने वाली थी। ये फीमेल का नाम था योलांडा साल्दिवार। योलांडा का जो काम था ना वो ये फैमिली को काफी पसंद आया एंड कुछ महीने बीतने के बाद एक ट्रस्ट इनमें बिल्ड हुआ। जिसके बाद सेलिना ने योलांडो को उसका एक रजिस्टर्ड एजेंट बना दिया। रजिस्टर्ड एजेंट यानी कि वो पर्सन जिसके पास लोग जाते अगर उन्हें किसी इवेंट या कॉन्सर्ट के लिए सेलिना को साइन करना रहता बिकॉज ऑब्वियसली वो इतनी पॉपुलर थी कि हर सिटी में उसे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रखना पड़ता। एजेंट बनने के बाद योलांडा के पास और भी ज्यादा अथॉरिटी आ गया था एंड ये होने के कुछ महीनों बाद ना बुटीक भी सफर करने लगा। कई एम्प्लॉय काम छोड़ के जाने लगे एंड कुछ एम्प्लॉयज ने सेलिना के फादर को कंप्लेन भी किया दैट योलांडा जो है उसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है। वो अपने पावर का मिसयूज कर रही है। जो एम्प्लॉयज उसे पसंद नहीं वो उन्हें काम से निकाल देती है। ये बात किंतानिया जूनियर को जैसे ही समझा उसने अपनी डॉटर को ये बता दिया एंड उसे ये भी बोला दैट वो थोड़ा केयरफुल रहे, योलांडा पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
बट सेलिना इग्नोर्ड हर फादर्स कंसर्न्स बिकॉज पास्ट में भी कई बार डिस्ट्रस्ट उसके फादर ने लोगों में दिखाया है, पर उसे क्या पता था कि इस बार हर फादर वाज राइट। योलांडा जो थी ना वो एक तो सेलिना की फैन थी, पर अभी वो जो लाइकिंग था ना वो एक ऑब्सेशन में बदलने लगा था। शी ऑलवेज ट्राइड टू बी नियर सेलिना एंड इवन रिपोर्टर्स जो होते ना उन्होंने भी ये चीजों को नोटिस किया। सेलिना के बुटीक के जो फैशन डिजाइनर्स थे वो भी योलांडा के काम से बिल्कुल खुश नहीं थे, बिकॉज वो चीजें ठीक से नहीं करती थी। उन्होंने भी सेलिना को ये सब बताने की कोशिश की। उसके अलावा सेलिना किंतानिया पेरेज का ना एक फैन क्लब था जिसमें लोग पैसे दे के मेंबरशिप लेते एंड रिटर्न में उन्हें बुटीक से कुछ पीसेस मिलता, गिफ्ट्स मिलता या सेलिना से मिलने का मौका मिलता। तो ये फैन क्लब का मेंबरशिप भी अच्छा चल रहा था, योलांडा उसे भी मैनेज करी थी। पर 1995 के जनवरी महीने में ना किंतानिया जूनियर को काफी कॉल्स आने लगे जो सेलिना के फैंस कर रहे थे। दे वर कंप्लेनिंग कि उन्होंने फैन क्लब का मेंबरशिप लिया है, पैसे भरे हैं, बट उन्हें कुछ रिटर्न में नहीं मिला है, कुछ बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिले। जिसके बाद किंतानिया जूनियर ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया कि ये क्यों हो रहा है। तभी गॉट टू नो कि ये फैन क्लब में जो फैंस मेंबरशिप ले रहे थे उनमें से कुछ फैंस के पैसे ना योलांडा रजिस्टर में ना लिख के खुद के पास रख रही थी। एंड ये फैंस को इसी वजह से बुटीक से कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था बिकॉज एज अ मेंबर वहाँ वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड ही नहीं थे। इवन योलांडा दूसरी तरीके से भी पैसे वहाँ से निकाल रही थी। वो ना कुछ एक्सपेंसेस दिखाती या चेक्स लिखती, बट वो चेक्स जो होते वो एक्चुअली रियल नहीं होते। एंड में योलांडा के पास ही वो पैसे जाते थे। तो ये सब टैक्टिक्स यूज करके योलांडा ने कुछ $30,000 का फ्रॉड किया था। ये जैसे ही किंतानिया जूनियर को पता चला उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जहाँ पे सेलिना थी वो थे एंड योलांडा को भी बुलाया गया था। मीटिंग में किंतानिया जूनियर शोड प्रूफ्स कि कैसे योलांडा ने फ्रॉड किया है एंड काफी फंड्स उसने डिसअपियर किया है। उसके रिकॉर्ड्स में क्लियरली इनकंसिस्टेंसी है। ये भी उन्होंने बोला कि अगर योलांडा के पास इसका कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो लोग लोकल पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। योलांडा वॉज नाउ एक्सपोज्ड एंड किंतानिया जूनियर टोल्ड सेलिना कि वो उसे दूर रहे एंड उसे काम से निकाल दे, बट सेलिना ने वैसा नहीं किया। शी वॉन्टेड टू कीप दैट फ्रेंडशिप एंड उसे ये भी लगता था कि बुटीक के लिए योलांडा जरूरी है। इवन बैंक स्टेटमेंट्स एंड टैक्स प्रिपरेशन के लिए जो भी डिटेल्स लगता ना वो योलांडा के पास था, इसलिए शी स्टेड इन टच। इन अ वे सेलिना काफी डिपेंडेंट थी योलांडा पे। ये रीजन तो अब्सर्ड था, बट ये रीजन दे के ही सेलिना ने योलांडा को काम से नहीं निकाला। बट एक दिन क्या हुआ कि सेलिना को कुछ बैंक स्टेटमेंट चाहिए था एंड योलांडा ये देने में काफी डिले कर रही थी। लेटर ऑन योलांडा ने उसे बोला कि मेक्सिको में उसे फिजिकली असॉल्ट किया गया है एंड कुछ लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की है, जिस वजह से वो एक क्लिनिक जा रही है। ये सुन के सेलिना भी वो क्लिनिक पहुंची। कहा जाता है कि ये सिचुएशन योलांडा ने जानबूझ के क्रिएट किया सो दैट सेलिना वहां पहुंचे। लेटर ऑन योलांडा सेलिना को ना उसके होटल रूम में लेके गई जहाँ पे वो उसको बैंक स्टेटमेंट देने वाली थी। एंड रूम में जाने के बाद सेलिना ने उसे बैंक स्टेटमेंट मांगा। ये 11:48 AM को हुआ और ये स्टेटमेंट्स की वजह से ना इन दोनों के बीच में झगड़ा भी शुरू हो गया। सेलिना काफी नाराज थी कि योलांडा ने उसको इस तरह बिट्रे किया एंड इतना बड़ा फ्रॉड किया। एंड ये झगड़े के दौरान योलांडा अपने पर्स के पास गई एंड अंदर से बंदूक निकाल के उसने सेलिना की तरफ पॉइंट किया। ये देख के सेलिना डर गई एंड रूम से निकलने की कोशिश करने लगी, बट योलांडा ने उसे गोली मारी जो उसके शोल्डर पे लगा एंड ये वूंड की वजह से सेलिना काफी ज्यादा ब्लीड करने लगी थी। इसी हालत में वो रूम से बाहर निकली एंड वो लॉबी की तरफ भागी। वहां पे उसे कुछ क्लर्क्स मिले जिन्होंने फटाफट इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया एंड लॉबी के वहां सेलिना ने क्लर्क्स को बताया दैट योलांडा ने उसे मारा है। और योलांडा जब सेलिना के पीछे भाग रही थी ना उसे मारने के लिए, तब उसे अब्यूज भी कर रही थी। लेटर ऑन सिचुएशन देख के योलांडा ने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसका पीछा किया। कुछ 9 आवर्स तक पुलिस एंड FBI उसे चेज करती रही एंड एंड में उसने सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ सेलिना की हालत क्रिटिकल थी। 12 PM को वो हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की सेलिना को बचाने की, उसे रिवाइव करने की। एक मोमेंट पे उन्हें एक हार्ट बीट भी मिला एंड इसलिए दे ट्रांसफर्ड हर टू ट्रॉमा रूम, ये होप्स में कि उसे वापस लाया जा सकता है। दे ट्राइड एवरीथिंग दैट दे पॉसिबली कुड। काफी देर तक ये सर्जरी चलता रहा, बट दोपहर के 1:05 पे ये डिक्लेयर कर दिया गया दैट सेलिना जा चुकी है। सेलिना तभी 23 इयर्स की थी। हर फैमिली, हर फादर, हर हस्बैंड, हर फैंस, एवरीवन वाज शैटर्ड आफ्टर दिस इंसिडेंट। योलांडा लेटर गिव अ स्टेटमेंट सेइंग दैट कि सेलिना ने उसका आर्ग्यूमेंट हो रहा था जो उसने पैसे चुराए थे बुटीक से उसके ऊपर एंड गुस्से में शी डिड दिस। योलांडा भी जेल में है, शी इज सर्विंग लाइफ इन प्रिजन। कहा जाता है कि 2025 को उसे पैरोल मिल सकता है। कहीं ना कहीं सेलिना के फॉरगिविंग नेचर ने ही उसकी जान ले ली। फ्रेंडशिप बचाने के चक्कर में शी इग्नोर्ड हर फादर्स कंसर्न्स एंड गेव योलांडा अ सेकंड चांस। सेलिना लोगों पे जल्दी ट्रस्ट करती एंड यही नेचर का फायदा योलांडा ने उठाया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सेलिना किंतानिया पेरेज की कहानी आपको कैसी लगी।